हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम्स फ्रेंड। आप सबों का एग्ज़ाम्स फ्रेंड में स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सबों के लिए आज क्लास 10 इंग्लिश बुक का लेसन 5 द 100 ड्रेसेस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को लेके आया हूँ। ये सभी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन जितने भी मैं इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का एमसीक्यू देने वाला हूँ वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं और उसी के अंदर आपके एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए जल्दी जल्दी से इस चैप्टर के सभी एमसीक्यू को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द अथर ऑफ द 100 ड्रेसेस। 100 ड्रेसेस के अथर कौन हैं? लियम फ्लेयर्टी, फ्रेडरिक फॉरेस्ट, रोald डाल, एल बसूर स्टेस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एल बसूर स्टेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज विंडा से दैट सी हैज़ ए 100 ड्रेसेस। विंडा क्यों कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं? कारण क्या है? बिकॉज सी हैज़, उसके पास है, या टू काउंटर अदर गर्ल्स, दूसरे लड़कियों को काउंटर करने के लिए, सी लव्स टू रेंट, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू काउंटर अदर गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज मैडीज फुल नेम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। मैडी का पूरा नाम क्या था? ये जो चारों का चारों ऑप्शन है आपको सेम लग रहा है, लेकिन एक ही ऑप्शन है वो सही है। तो मैडी का पूरा नाम था मेडलाइन, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लिव्ड इन बोगिन्स हाइट। बोगिन्स हाइट में कौन रहती थी? मैडी, पेगी, वेंडा या फिर सेली। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मैडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेयर द टू बेस्ट फ्रेंड्स। दो सबसे अच्छे दोस्त कौन थे? पेगी मैडी, वेंडा पेगी, मैडी वेंडा या फिर वेली और वेंडा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पेगी एंड मैडी। आपने स्टोरी पढ़ा है, आपको पता है कि ये जो दोनों थी वो क्लोज फ्रेंड्स थी और दोनों एक दूसरे के साथ ही रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट। मैडी को क्या लगता था कि कौन ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीतने वाली है? क्या लगता था? वेंडा, मैडी, पेगी या फिर कोई नहीं? तो मैडी को लगता था कि एक ही लड़की है जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत सकती है, ऑप्शन नंबर सी, पेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वेंडा लाइक्ड देम इवन थ्रू दे हैड टीज्ड हर। दूसरे जो लड़कियां थीं, खासकर पेगी और मैडी को कैसे लगता था कि वेंडा उसको पसंद करती थी, जबकि ये दोनों लड़कियां वेंडा को हमेशा परेशान किया करती थी? पर क्यों लगता था कि वेंडा उन्हें पसंद करती थी? ऑप्शन ए, सी ऑफर्ड देम ऑल द 100 ड्रेसेस, बी, सी ऑफर्ड देम टी, सी ऑफर्ड देम ए हाउस, डी, नन ऑफ द एबव। आपको पता है जब वेंडा ने 100 ड्रेसेस को पेंट किया था तो उसने बताया भी था लेटर में कि ये सारे के सारे ड्रेस तुम लोगों के लिए है, तुम लोग इसे रख लेना। एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज वेंडास फुल नेम। वेंडा का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन है दोस्तों, आप अच्छे से देखना। वेंडा पोलेंसकी, वेंडा पेट्रोनसकी, वेंडा पेट्रोनसकी एंड वेंडा पेट्रोनसकी। तो ये जो ऑप्शन है उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि मेरा कौन सा आंसर सही है। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, वेंडा पेट्रोनस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इन द क्लासरूम डज वेंडा सीट। वेंडा क्लासरूम में कहाँ बैठती थी? इसमें हम थोड़ा और जोड़ देते हैं, किस रूम में बैठती थी? रूम नंबर कितना था वो? रूम नंबर 13 था, 13। और कहाँ बैठती थी? तो वो बैठती थी इंड कॉर्नर में, ऑप्शन नंबर ये सही है। ऑप्शन नंबर बी में था मिडिल, फ्रंट और रोशनल, लेकिन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ये। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड वेंडा यूज टू सिट देयर। वेंडा वहाँ क्यों बैठती थी? मैंने आपको बताया रूम नंबर 13 में इन कॉर्नर में बैठती थी, पर क्यों बैठती थी?
सी डिडंट स्कोर वेरी गुड मार्क्स, क्या वो अच्छे अंक नहीं लाती थी? हर फीट वेयर फिल्ड विथ डर्ट एंड मड, उसके पैरों में हमेशा गंदगी और कीचड़ लगे होते थे। हर फ्रेंड सेट देयर, क्योंकि उसके दोस्त वहाँ बैठते थे, या फिर पता नहीं कि वहाँ बैठती क्यों थी वो। तो इस स्टोरी में आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि उसका जो पैर था उसमें हमेशा गंदगी और कीचड़ लगे होते थे। तो एक तो बैठने का कारण ये भी था, लेकिन इस स्टोरी में कहीं कहीं ये भी बताया गया है कि किसी को पता नहीं था कि वो वाकई में वहाँ बैठती क्यों है। तो ये दो ऑप्शन मैंने बी और डी आपके लिए टिक कर दिए हैं। राइट ऑप्शन आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज़ वेंडा सीन एज डिफरेंट फ्रॉम द अदर गर्ल्स, दूसरे लड़कियों से वेंडा अलग कैसे दिखती थी या अलग क्यों थी, किस कारण से अलग थी? बिकॉज ऑफ हर नेचर, उसका स्वभाव के कारण, बिकॉज ऑफ हर टास्क ऐसी कोई चीज़ इसमें बताई नहीं है, बिकॉज ऑफ हर ओरिजिन एंड ड्रेस, क्या उसका ड्रेस के कारण, या फिर नन ऑफ देज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ये, बिकॉज ऑफ हर नेचर, उसका स्वभाव अलग था, दूसरों से वो हट के थी। नेक्स्ट, हाउ डू द गर्ल्स ट्रीट वंडा, दूसरी लड़कियां वंडा को कैसे परेशान करती थी, उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी? सी डजेंट मेक फन ऑफ वंडा, क्या वो वंडा का मजाक नहीं उड़ाती थी? सी लाइक वंडा ए लॉट, या वंडा को बहुत पसंद करती थी? सी हेटेड वंडा ए लॉट, वंडा से नफरत करती थी? या फिर नन ऑफ देज, इसमें से कोई भी नहीं। तो दूसरी लड़कियां जो थी, खासकर पेगी और मैडी को छोड़ दें, तो वो लड़कियां वंडा का कभी मजाक नहीं उड़ाती थी, कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया करती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज मिस मेसन थिंक ऑफ वंडास ड्राइंग, मिस मेसन को वंडा ने जो ड्रॉन किया था ड्राइंग, उसको कैसा फील होता है कि ये ड्राइंग कैसा है? ऑप्शन ए एक्सक्यूसाइट, बी अगली, सी एवरेज, एंड डी none of these or none of the above. Right answer is ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम लोग। वाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग, क्या कारण था कि मैडी ने कभी पेगी का विरोध नहीं किया कि वंडा का मजाक मत बनाओ, फन मत करो? क्या वजह था? बिकॉज सी वॉज हर सेल्फ ए विक्टिम, बिकॉज सी डजेंट हैव कॉरेज, because she doesn't want to, none of the above. And the right answer is option number A, because she was herself a victim, या फिर मेरा प्रॉपर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, because she doesn't have courage. नेक्स्ट, which classroom did they all sit in, कौन से कमरे में वो सभी के सभी स्टूडेंट्स बैठते थे? मैंने यह भी आपको बताया, रूम नंबर किस में बैठते थे? 15, 13, 12, 11। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रूम नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड वेंडा से वेयर लाइनेड अप इन द क्लोजेस्ट, वेंडा कहती है कि मेरे पास इतनी ड्रेसेस हैं और अलमारी में सजा के रखे हुए हैं। कितनी ड्रेसेस हैं? 40, 50, 60 या फिर 100? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 100। वेंडा कहती है कि मेरे पास टोटल 100 ड्रेसेस हैं और वो सभी के सभी अलमारी में सजा के रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड दे वेट फॉर वेंडा, जो दूसरी लड़कियां थी खासकर मैडी एंड पेगी, ये वेंडा का वेट किया करती थी, क्या किस वजह से वेट करती थी, क्या कारण था? दे वेर फ्रेंड्स, क्या वे लोग दोस्त थे? टू मेक फन ऑफ हर, या फिर उसका मजाक उड़ाने के लिए? दे केयर्ड अबाउट हर, वो उसकी बहुत परवाह करते थे? दे मिस्ड हर, या वो उन्हें बहुत मिस करते थे? बट उसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वेट करने का मतलब ये नहीं था कि उसके दोस्त थी, सहेली थी, मिस करती थी, परवाह करती थी। कारण क्या था? उसका मजाक उड़ाती थी, इसलिए ये दोनों लड़कियां वेट करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट टेल्स यू दैट पेगी वॉजंट गर्ल, आपको इस स्टोरी में, इस चैप्टर में कौन ऐसी बातें बताती है
कि वाकई में पेगी क्रूर नहीं थी। कौन सा पॉइंट बताता है? पॉइंट ये, ऑप्शन ए, प्रोटेक्ट स्मॉल चिल्ड्रेन फ्रॉम बुलीज, couldn't stand animal getting mistress, didn't make Wenda cry, all of the above। देखिए, इस चैप्टर में बताया गया है कि पेगी वास्तव में क्रूर नहीं थी, क्योंकि पेगी ये सारे के सारे कार्य करती थी। ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं, सारे के सारे कार्य करती थी, परंतु वो वेंडा का मजाक उड़ाती थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर डिड दे यूज टू वेट फॉर वेंडा? वेंडा का इंतज़ार ये दोनों लड़कियां कहाँ पे किया करती थी? कौन सा ऐसा जगह था जहाँ पे ये दोनों लड़कियां वेंडा का वेट किया करती थी? ओलिवर स्ट्रीट, बॉगिन्स हाइट, बेकर्स स्ट्रीट एंड बोगिन्स स्ट्रीट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओलिवर स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में आ गए हम लोग। What did the drawing and coloring contest mean for the girls and boys? लड़कों को और लड़कियों को डिज़ाइन करने के लिए दिया गया था, ड्राइंग्स बनाने के लिए दिया गया था। वो क्या क्या था? गर्ल्स के लिए क्या था और बॉयज़ के लिए क्या था? दोस्तों, यदि आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप याद रखिएगा कि आपको पूछा क्या गया है। पहले गर्ल्स का पूछा गया कि गर्ल्स को क्या डिज़ाइन करने के लिए मिला था और बॉयज़ को क्या डिज़ाइन, क्योंकि ये जो चारों ऑप्शन है आपको कंफ्यूज करेंगे। ऑप्शन ए, डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड मोटर बोट्स, ऑप्शन बी, डिज़ाइनिंग इंटीरियर एंड बाइक्स, ऑप्शन सी, डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड बाइक, ऑप्शन डी, डिज़ाइनिंग इंटीरियर एंड मोटर बोट्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड मोटर बोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज डिड वेंडा से शी हैड? वेंडा कहती है मेरे पास इतनी जोड़ी जूते हैं घर में। कितनी जोड़ी जूते वो बताती है? 40, 50, 60, 100। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 60। वो बताती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं एंड 60 पेयर ऑफ शू हैं अलमारी में मेरे सजा के रखे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आपके चैप्टर्स के ये सारे क्वेश्चन थे, सभी इंपॉर्टेंट्स हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, और आप लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक बिल्कुल करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।